सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो वो रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि आज मैं एक ऐसे माइक्रोफोन का रिव्यू करने वाला हूं जो कि आप कह सकते हैं बहुत बजट फ्रेंडली है। मैं एक प्रॉपर XLR माइक्रोफोन की बात कर रहा हूं, USB माइक्रोफोन नहीं। ओके, सो अगर हम XLR माइक्रोफोन्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम उन्हें दो पार्ट्स में जैसे डिवाइड करते हैं, डायनेमिक और कंडेंसर माइक्रोफोन्स। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है इन माइक्रोफोन्स के बारे में तो आपको आइडिया होगा कि डायनेमिक माइक्रोफोन्स अगर बजट की बात करें तो एक 6-7 हज़ार के बजट से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अच्छे कंडेंसर माइक्रोफोन, XLR कंडेंसर माइक्रोफोन तकरीबन 15-16 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। और एक लेजेंडरी माइक्रोफोन है डायनेमिक में जिसको हम कहते हैं श्योर SM58, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड वो इतना मतलब फेमस इसलिए है बिकॉज एक तो नाम से, सिंस इट्स डायनेमिक, तो बहुत अलग अलग पर्पसेस में यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली नॉइज़ कैच नहीं करता, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम कैच करता है, एंड बहुत रग्ड है। मतलब आप उसे कील भी ठोक सकते हैं। बात तो सही है। इतना सब कुछ है। जैसे अपना वो नोकिया का फेमस मोबाइल आता था, वैसे ही ये माइक्रोफोन्स में होता था कि श्योर SM58 वैसा माइक्रोफोन है। अब वो माइक्रोफोन इतना फेमस हुआ कि उसी के बजट में और भी माइक्रोफोन्स आते थे, पर उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। बट स्टिल एक ऐसा माइक्रोफोन है जो कि उसकी टक्कर का है, एंड कहीं ना कहीं कुछ मामलों में रिकॉर्डिंग के टाइम, वॉइस ओवर्स के टाइम उससे एक नॉच ऊपर चला जाता है। किस वजह से वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो जिस माइक्रोफोन की आज मैं बात करने वाला हूँ वो है SE इलेक्ट्रॉनिक्स का V7। ये वो माइक्रोफोन है SE इलेक्ट्रॉनिक्स का V7, और इस पर लिखा है इट्स अ डायनेमिक वोकल माइक्रोफोन। इसी का एक वर्जन आता है V7X जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, बट ये बेसिकली वोकल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। एंड ख़ास बात इसकी ये है कि जैसे मैं कहता हूँ ये SM58 से अलग किस तरह से है कि ये सुपर कार्डियोइड है, SM58 कार्डियोइड है। दोनों में फ़र्क अगर एक बहुत ही बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि जैसे माइक्रोफोन्स का ना पोलर पैटर्न होता है, तो कार्डियोइड, सुपर कार्डियोइड, ये सब पोलर पैटर्न्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कार्डियोइड जो माइक्रोफोन है वो फोकस्ड आपकी वॉइस की तरफ इधर से कैच करेगा आपकी वॉइस, एंड थोड़े जो उसके इधर और इधर वाले एक्सेस होते हैं ना, उधर से भी आप अगर बोलेंगे तो आवाज़ कुछ हद तक कैच कर लेगा। सुपर कार्डियोइड क्या होता है कि ये बहुत ही एक, इसका जो रेंज होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको माइक के सामने बोलेंगे तो कैच करता है, आप साइड वगैरह में बोलेंगे तो कैच नहीं करता या बहुत ही कम कैच करता है। इसका फ़ायदा ये है कि सिंस ये आवाज़ कैच नहीं करता है बाकी एक्सेस से, तो नॉइज़ भी उतनी कैच नहीं करता, यानी कि ये और ज़्यादा रेजिस्टेंट है बैकग्राउंड नॉइज़, फ्लोर नॉइज़, एयर नॉइज़ के लिए। सो इसीलिए जब आप अगर वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आपके पास एक प्रॉपर्ली अकाउस्टिकली ट्रीटेड रूम नहीं है, तो आप इस माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अनबॉक्स करेंगे एज वेल एज इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अभी सुनाऊंगा। तो चलिए अब सीधा आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। सो ये है हमारा SE इलेक्ट्रॉनिक्स का V7 माइक्रोफोन। इसको हम ओपन करते हैं। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले आपको मिलता है एक स्टिकर, SE इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्टिकर आ गया आपके पास, लगा सकते हैं कहीं भी लगाना हो तो। देन ये है एक मैनुअल। उसके बाद ये क्या है, ओके, इसका भी अलग से होल्डर मिलता है। तो ये आपका माइक स्टैंड के ऊपर लगाने का होल्डर, अच्छी क्वालिटी है। मतलब जो अगर देखा जाए बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं प्लास्टिक की क्वालिटी हल्की होती है। आई वोंट से कि श्योर जैसे की क्वालिटी है, बट येस नियरली दैट। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ये माइक्रोफोन का लगाने का स्टैंड आता है। स्टैंड भी क्या, होल्डर। देन एक प्रॉपर पाउच आपको मिलता है जो कि श्योर के माइक के साथ भी मिला था मुझे। इस पर आप अपना माइक्रोफोन कैरी कर सकते हैं। ये भी है, ओके, ये बहुत ही पतला है। ये जिसे हम कहते हैं डेड कैट या पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर तो चलो अपना अलग ही हो जाता है, बट इसको आप विंडशील्ड, डेड कैट, ये सब कह सकते हैं।
देन आता है मेन चीज़ जो कि है ये। हाँ, सुंदर माइक्रोफोन है। मतलब इसके अंदर का अगर अंदर भी एक विंडशील्ड लगी हुई है जो कि रेड कलर की है। आप इसमें जैसे मैंने पढ़ा था और भी कलर्स के विंडशील्ड्स आते हैं, बट इंडिया में अमेज़ॉन पे सिर्फ रेड वाला ही अवेलेबल था। तो ये इस तरह से है। ये भी बहुत हैवी है, जस्ट लाइक श्योर। एंड ये इसका टॉप एरिया हो गया, ये XLR है, आपको पता चल जाएगा। बट नाइस, वेरी नाइस। मतलब पकड़ने में भी एक दिखता है कि यस क्वालिटी वाली चीज़ है। अच्छा खासा इसका श्योर जैसा वेट है, SM58 जैसा। इसका ओपन करके देखते हैं। ओके, ये बिल्कुल जैसे अपना SM57 आई थिंक सो आता है, तो वैसा सा इसका पूरा कैप्सूल है। एंड ये अंदर विंडशील्ड लगी हुई है। बट चलिए ठीक है, ये लग गया। आप अपने माइक स्टैंड पे लगाइए, माइक आपका रेडी हो जाएगा। जब आपको कहीं कैरी करना है तो इस केस में कैरी करिएगा। सो अब देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी होगी। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे लेपल माइक से ही आ रहा है, बट जल्द ही मैं इस माइक पे स्विच करूँगा। इस पे मैंने अभी क्लाउड लिफ्टर नहीं लगाया। क्लाउड लिफ्टर क्या है अगर आपको नहीं पता, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली है उस डिवाइस के बारे में, आप ज़रूर उससे चेकआउट करिएगा। सो अभी सीधा ये माइक्रोफोन XLR केबल से कनेक्टेड है। XLR केबल हमारे ऑडियो इंटरफेस से कनेक्टेड है जो कि है ऑडिएंट ID4, और वो कनेक्टेड है मेरा लैपटॉप से। सो अब इसमें 48 वोल्ट पावर, फैंटम पावर की ज़रूरत नहीं होती। गेन अभी मैंने उतना बढ़ा नहीं रखा, मैं देखूंगा कैसा इसमें गेन आ रहा है, उसके बाद सुनते हैं। फ़ैन बंद है, AC बंद है। मैं भी जिस कमरे में बैठा हूँ बाहर से थोड़ा शोर मतलब रोड का आता है, बट लेट्स सी ये कितना कैच करता है। सो हेलो, ठीक है। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि इसका ऑडियो लेवल बहुत ही कम आ रहा है। इसमें गेन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। गेन बढ़ाता हूँ। अब ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए ठीक है। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये SE इलेक्ट्रॉनिक्स V7 माइक्रोफोन से ही आ रही है। एंड मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ने का ट्राई करता हूँ। ये एक कोई ऐड कैंपेन, फेसबुक ऐड कैंपेन का कुछ मैटर था, वो मैं पढ़ता हूँ। Ad set may get zero purchases. Based on how you have set up your ad set, we recommend trying the following to avoid getting zero purchases. Use landing page views as your optimization for ad delivery. So इस तरह से मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा। अभी मैं कुछ 5-6 सेकंड बिल्कुल साइलेंट होता हूँ। आप जज करिएगा कि क्या क्या ये कैप्चर कर रहा है नॉइस। मैं कुछ भी एडिट नहीं करके दूंगा आपको। आई थिंक सो दिस इज़ इनफ। सो अभी मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई वो विदाउट क्लाउड लिफ्टर थी। गेन काफ़ी हद तक मैंने हाई कर रखा है। अब मैं आपको क्लाउड लिफ्टर लगा के तब सुनाता हूँ कि ये कितने वॉइस कैच करता है। लेकिन उससे पहले जो मैं एक्सेस की बात कर रहा था आपको, सुपर कार्डियोइड, उसके बारे में समझा देता हूँ। जैसे अभी ये बिल्कुल मेरे सामने है, मुझे नहीं पता अभी इसमें बफ वगैरह कितने आ रहे होंगे, जब मैं सुनूंगा तो पता चलेगा। बट इस एक्सेस की जगह किसी और एक्सेस पे जाके अगर मैं बात करूं, अब मैं इसके साइड में बोल रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसे कम कैच करना चाहिए। वॉल्यूम करेगा ज़रूर, बट काफ़ी कम करेगा। इधर से भी अगर मैं बोलूँगा तो काफ़ी कम इसको वॉल्यूम कैच करनी चाहिए। अब इस माइक के मैं पीछे से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कितनी वॉल्यूम कैच करेगा, बट यहाँ पे इसे बहुत ही कम कैच करनी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल मैं ऑपोजिट बात कर रहा हूँ माइक के। अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल माइक के सामने। सो चलते हैं, क्लाउड लिफ्टर से इसे अटैच करते हैं।
हेलो, ठीक है। अभी ये क्लाउड लिफ्टर से अटैच्ड है और मैंने इसका गेन काफ़ी कम कर दिया है। अगर मैं विदाउट क्लाउड लिफ्टर यूज़ कर रहा था तो उस गेन पे जाऊं तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। अब ये मैं ओह ये सॉरी पीक करके बहुत कम करना पड़ेगा इसका मुझे गेन। ये मीडियम पे लेके आया हूँ और कम करना पड़ेगा। हेलो, यस। भाई क्लाउड लिफ्टर चीज़ ही ऐसी है कि जैसे ही आप इस पे माइक अटैच करते हैं तो एकदम से ये माइक गेन देता है आपको एक्स्ट्रा। सो अब ये विद क्लाउड लिफ्टर है। ऑडियो क्वालिटी में ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं आता, बट आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये क्लाउड लिफ्टर के साथ कैसे परफॉर्म करता है। सो अगेन मैं वो एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता हूँ। Ad set may get 0 purchases. Based on how you've set up your ad set, we recommend trying the following to avoid getting 0 purchases. Use landing page views as your optimization for ad delivery. इसके थोड़े बफ या ब्लो ट्राई कर लेते हैं। पीटर पाइपर, पीटर पाइपर, ठीक है। बफ, ब्लो, बॉल, पफ, फ्लावर, बोरो, ब्राउन, ब्लोन, ठीक है। हमने वो सारे वर्ड्स इस्तेमाल करे जिसमें बफ या ब्लो आ सकता है। सो अब ये वापस मैं आ चुका हूँ अपने लेपल माइक के ऑडियो में, एंड मैंने इसमें आपको बताया कि विद क्लाउड लिफ्टर विदाउट क्लाउड लिफ्टर ये कैसे परफॉर्म करता है। अब अगर बाई चांस इसमें बफ या ब्लो ज़्यादा होंगे सो कोई बात नहीं, मैं एक पॉप फिल्टर इसके आगे अटैच करके देन रिकॉर्डिंग करूँगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली में इसका रिव्यू करा जाए इन कंपैरिजन विद श्योर SM58 तो आप नीचे बताइएगा ताकि मैं इन दोनों को आपस में भिड़ाऊँ और देखूँ कि किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी जो मैंने इसमें ऑडियो आपको सुनाए थे वो बिल्कुल एडिटेड नहीं थे। एक मैं आपको क्लाउड लिफ्टर वाला एडिट करके भी सुना देता हूँ कि कैसे साउंड करता है ये। अभी तो मैंने जो जगह ली है रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं इवन इफ अपने स्टूडियो में ना करूं तो भी मैं इस जगह पे नहीं करूंगा, बिकॉज बाहर से कुछ भी नॉइज़ आती है मैं उसको अवॉइड करूंगा। यही मैं कुछ मीटर हट के रिकॉर्डिंग करूंगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप भी कोई ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे बाहर से शोर वगैरह काफ़ी कम रहे। एंड नीचे कमेंट करिएगा अगर आपको SM58 वर्सेस V7 के बारे में जानना है तो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए। आपने इस माइक्रोफोन के बारे में अगर पहली बार सुना है या इसके बारे में पता था आपको तो भी बताइए नीचे कमेंट करके। और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड और किस माइक्रोफोन का आप रिव्यू चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड क्लाउड लिफ्टर वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब ऑडियो मेरा इससे ही आ रहा था तो मैं माइक की तरफ मुंह करके बात क्यों कर रहा हूँ?